मन पे अंकुश होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए मेरी भैया। लेकिन मन की गति बहुत तेज है साहब, ने बताया हो ना। एक पल एक यहाँ है कटजहर में, अगले पल कहाँ पहुंच जाएगा कोई पता नहीं। माँ की जहरीला लेके महाराज, तो भागवत में क्या कहा गया है? मन को बड़ी व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। जिसका मन व्यवस्थित हो गया था, उसका सारा कार्य सुंदर हो जाएगा। महाराज क्यों? हम लोग कलिकाल में जन्म लिए हैं। कहाँ जन्म लिए हैं? कलिकाल में जन्म लिए हैं। कलयुग अपने मुख को एकदम खोल के रखा हुआ है। और कब हम उसके ग्रास बन जाए कोई पता नहीं है। होता नहीं है भैया, फलाने बाबू गए थे सब्जी लेने के लिए, क्या हुआ? गाड़ी से लड़ गए और खत्म हो गया। कलयुग क्यों अपने मुख को खोल के रखा हुआ है? क्या किया है? मुख को खोल के रखा हुआ है। कब हम उसके ग्रास बन जाए कोई पता नहीं है। काल प्यार मुखाग्रासम ग्रास निर्णय हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भासितम्। काल प्यार मुखाग्रासम, काल के मुख में है, हम लोग नहीं हैं। किसके मुख में है? काल के मुख में है। कलयुग कब अपने मुख को बंद कर दे और हम लोग को जाना पड़ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए सुंदर तैयारी बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? और जिसकी तैयारी सुंदर नहीं होता उसी को बाद में पछताना पड़ता है। हाँ? आज आपके पैर काम कर पा रहे हैं, कान कर पा रहे हैं, हाथ काम कर पा रहे हैं, तब तो आप इस कथा में बैठे हुए हैं मेरे में। यानी जितने लोग आवाज सुन रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं, जब उनको कलिकाल पकड़ के एकदम रखा हुआ है और ग्रास बना, कब अपने मुख को बंद कर देगा कोई पता नहीं है। इसलिए हर क्षण हर पल अगर भगवान ने ये सांस दिया है तो भगवान को देने में कोई देर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की गलतियां क्या हैं जरा जानिए। भागवत जी में ये सब चीजें मिलेगी आपको। हम क्या कर रहे हैं? जितना प्रेम अपने परिवार से कर रहे हैं, अपने धन से कर रहे हैं, अपने गाड़ी से कर रहे हैं, अपने व्यापार से कर रहे हैं, उतना नारायण से प्रेम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस कलिकाल में जन्म लिए हैं कि मन हम लोग का एकदम बहकता रहता है, व्यवस्थित नहीं बन पाता है। किसके प्रभाव से? कलिकाल के प्रभाव से। कालम व्यालि मुखाग्रासम, और कब हम उसके ग्रास बन जाएंगे ये भी किसी को पता नहीं है। इसलिए प्रयास करिए। क्या करिए? प्रयास करिए हर क्षण भगवान का नाम आपके मुख में होना चाहिए। कटजान के लोग पता नहीं क्या दूसरे कुछ रखते होंगे। दिन भर में 4-6 बार तो बोले राधे राधे। आज शब्दों का हमारे मुख से चैन निकलने लगा, उतना भगवान का नाम निकलता है क्या मेरे मियां? हाँ जी कि ना जी में बताइएगा। आज शब्द जितना निकल जाता है, झूठा जितना निकल जाता है, उतना भगवान का नाम निकलता नहीं है। तो आप पक्का बताओ काल के मुख में हो कि नहीं हो? बोलो मेरे
काल के मुख में होना, तो इससे निकलना पड़ेगा। कैसे निकलना पड़ेगा? जब तक हम कथा में नहीं आएंगे तब तक हम निकल नहीं पाएंगे। क्यों? देखिए, संसार के लोग आपको बुद्धि देने में बहुत आगे मिल जाएंगे। अभी चाय की दुकान पे बैठ जाइए, चाय की दुकान बहुत फेमस है, हाँ? वहां बुद्धि देने वाले अनेक प्रकार से भैया लोग मिल जाएंगे, हाँ? आपका 10 बीघा है तो एक बीघे में ला देंगे। बुद्धि देने वाले आपको हर क्षण हर पल गोल भैया मिलते रहेंगे। चौराहे पे भी बुद्धि मिलेगी मेरे भैया। जब किसी को बर्बाद होना हो तो बुद्धि लेना भी शुरू कर दे। साहब, डॉक्टर साहब, बुद्धि देने वाले हर एक चौराहे पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन विवेक देने वाले, विवेक कहाँ मिलता है मेरे भैया? मालूम है? विद्यालय में मिलता है क्या? हाँ, पंचायत में विवेक मिल जाएगा? विवेक कहाँ मिलता है? एक लोग बता दीजिए कड़गार के। बाबा गोस्वामी तुलसीदास से कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न हो। जब तक आप सत्संग में नहीं बैठोगे ना, तब तक आप सत्संग के मर्म को जान ही नहीं पाओगे। हाँ, लोग कहते हैं कि बाबा लोग गलत बोलते हैं, बाबा लोग तो सही बोलते हैं। भाई, आप जब बुद्धि सही नहीं लगाओगे तो भाई कथा दिमाग कैसे प्रवेश कर पाएगा? जब आप कलिकाल के मुख में जाके बैठ गई हो तो इतना आसान तरीके से आपको कथा समझ में आने वाला। अच्छा, आप लोग कितने लोगों को कथा समझ में आ रही है? हाथ उठा के ताली बजा के बताइएगा। आ रहा है ना? ये और सहज करके मैं बोलूंगा, ऐसी बात नहीं है मेरी मियाँ। देखिए, अगर आप भाव से सुनोगे तो सारी बात आपको समझ में आएगा। अगर आपका भाव ही नहीं सुंदर है तो कोई बात समझ में आने वाली क्यों? क्योंकि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा। तो भावना शुद्ध रखो। क्यों? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसे, जाके भावना
कलिकाल के मुख से आप निकल जाएंगे। काल ब्याल मुखावा संत्रास निर्णय हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रलौकम वेद भाषणम। आप किसके सानिध्य में बैठे हैं? भागवत के सानिध्य में बैठे हैं। और इस भागवत को आप भाव से अगर सुन लिए तो कलिकाल के मुख से मैं व्यासपीठ से गारंटी से कह सकता हूं कि आपका कल्याण होना ही होना है, कल्याण होना ही होना है। क्यों? इसको बड़े बड़े ऋषि लोग सुनने के लिए तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं इसको सुनने के लिए। ये अधिकार किसको मिला है? सिर्फ मनुष्य को मिला है। किसको मिला है? हम और आपको मिला है। और हम और आप क्या कर रहे हैं? सोचो कि इस अधिकार को भी गंवा दे रहे हैं। इसलिए वैष्णव कहे हैं, क्या कहे हैं? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है? सभी लोग हाथ उठाओ और भाव से सभी लोग गाओ। भजन कर मस्त जवानी में
भजन कर मस्त जवानी बुढ़ा किसने अगर हम सोच रहे हैं ना कि बुढ़ापे में भगवान की कथा सुनेंगे तो पता नहीं कान काम कर पाएगी कोई पता नहीं है, हाथ काम कर पाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए समय से जग जाइए और जग के भगवान की कथा में आप लोग लग जाइए। अगर भगवान की कथा में आप लोग लग गए, मैं कहता हूं जिस घर में भगवान की सेवा होती है, भगवान की कथा सुनते माँ बाप धर्मात्मा होते हैं, उनके यहाँ मेरी मैया कलिकाल प्रवेश नहीं कर पाता। उनके बच्चों के ऊपर कलिकाल, जिसके माँ बाप धर्मात्मा होते हैं सारा, उनके बच्चों के ऊपर कलिकाल का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है मेरी मैया। इसलिए यहाँ कितने लोग माँ बाप बैठे हैं, हाथ उठा के बताएंगे, हाथ उठा के बताइए। बाकी आप लोग के पास बच्चे नहीं हैं। अच्छा, कितने लोग के पास संतान है? सभी लोग के पास है ना? तो आप लोग से मैं इस कथा से सीख आपको बताऊं कि आज से ही धर्म करना आप लोग सीख लीजिए। अगर आप धर्मात्मा रहोगी मेरी मैया, तो आपके घर पे कलिकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? कलिकाल आपको ग्रसित नहीं कर पाएगा। जब कलिकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरी मैया, तो आपके बच्चे सात्विक होंगे और भगवान के भक्त होंगे। क्या होंगे? आजकल मैं जाता हूँ कभी कभी कथाओं में, तो कुछ बच्चे, बड़े बड़े घर के बच्चों की बात मैं बता रहा हूँ भैया, कहते हैं महाराज जी मेरा बच्चा एकदम नास्तिक हो गया है। भैया क्यों नास्तिक हो गया? कारण क्या है नास्तिक बनने का? सबसे बड़ा कारण क्या है? उनके माँ बाप धर्मात्मा नहीं है। अब भैया आपको धर्म के प्रति, संतों के प्रति प्रेम ना रहे, अपने शास्त्रों के प्रति प्रेम ना रहे, अपने ग्रंथों के प्रति प्रेम ना रहे, तो क्या आपके बच्चे उस शास्त्र को मानेंगे? यहां तक कहता हूं कि आप लोग को भी भूल जाएंगे। सबसे बड़ा धर्म हम लोग का माँ बाप का ही तो सेवा है। हाँ, क्यों मेरी भैया? लेकिन अगर हम और आप धर्मात्मा नहीं है, तो हमारे बच्चों के ऊपर ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे धर्मात्मा निकल जाएंगे। आप भैया धान के सीजन में आप जाके अपने खेतों में सरपत लगाएंगे, तो क्या पांडे जी का धान काट पाएंगे आप? क्या बोलो मेरी मैया, आपको क्या काटना पड़ेगा? सरपत ही तो काटना पड़ेगा। किसी का धान आप नहीं काट पाओगे। जो आप अपने खेतों में लगाओगे वही आपको काटने का आपका अधिकार है मेरी मैया। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करूं, कथाओं में एक सीख ले लीजिए यहीं से। जब से जागिए तभी से सवेरा, आज से छोड़ दीजिए। कितने लोग आज से चुगली करना छोड़ देंगे? हाथ उठा के बताइए तो। अरे उठा लो। चुगली करना कितने लोग आज से छोड़ देंगे? सीख ले लीजिए मेरी भैया। आज से चुगली करना कितने लोग छोड़ेंगे? हाथ उठा के बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। और निंदा सुनना कितने लोग छोड़ देंगे? हाथ उठा के बताइएगा। नहीं, ये गलत बात है। आप लोग निंदा पक्का सुनोगे। कथाओं में ये सीख लेना चाहिए। एक कथाओं से एक सीख लोगी तो 100 बार अगर आपने कथा सुनी तो 100 कमियां आपकी दूर हो जाएगी मेरे में।
महाराज आप लोग को मैं यही एक बात बताऊं, कटघर के भैया लोग आप लोग को अधिक में बताते जाऊंगा, क्योंकि तो यहाँ के बच्चे सूर्यास्त नेपाल मस्त हो जाते हैं। हम जहां तक सुने हैं, मतलब सभी को मैं नहीं कह रहा हूं, हम सभी को नहीं कह रहे हैं, ये सभी की बातें नहीं है मेरी भैया, लेकिन प्रायः इस क्षेत्र के लोग अधिक इसके ऊपर रहते हैं। और जहां दारू पिया जाता है, मैं आगे में बताऊंगा वहां क्या होता है, आगे में बताऊंगा आपको कथाओं में कि जिसके यहाँ दारू पिया जाता क्या होगा। महाराज ये अधिकार किसको मिला है धर्म करने का? सिर्फ मनुष्य को मिला है। किसको मिला है? अच्छा, समझने की अकल किसको होती है? सोचने समझने की अकल किसको होती है? सिर्फ मनुष्य को होती है। मेरे अगर मनुष्य के पास सोचने समझने की अकल है तो सोच समझ के अगर कार्य करे तो उसका कल्याण होना ही होना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा काम कर जाएंगे भैया जो हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमको करना चाहिए कि महाराज। एक बार की बात है, नारद जी महाराज सोचे कि भाई इस धरा पे लोग रहते कैसे हैं, चलो घरों को देखते हैं। धरती पे आए हैं नारद जी महाराज। कहाँ आए मेरे भैया? जहां हम लोग हैं। और जब आते हैं तो उनका मन खिन्न रहता है। क्या रहता है? मन की शांति जानते हैं कहाँ ढूंढने के लिए गए हैं नारद जी महाराज? धामों में गए हैं। कहाँ गए हैं भैया? कहाँ गए हैं? धाम में गए हैं मेरे मियां महाराज। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतवंदनम। नारद जी महाराज कहाँ गए हैं? पहले धाम में गए भैया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतवंदनम। तो कहेंगे भाई धाम में तो चल रहे, धाम इस संतों के यहाँ चलते हैं, जरा देखते हैं संतों की क्या हालत है। संत के यहाँ गए हैं पहले संतों के आश्रम में, तो संतों की क्या दीन दशा देख रहे हैं। संत का नाम क्या है? नाम है मौनी जी महाराज। क्या नाम है? लेकिन भैया शोरगुल किसके यहाँ हो रहा है? मौनी जी महाराज के यहाँ। उनके आश्रम में इतनी आवाजें हो रही है, इतना नारद जी महाराज देखकर पूरा एकदम आश्चर्यचकित रहे। उनका और भी मन खिन्न हो गया। आगे और बढ़ेंगे और संतों के यहाँ कहें भाई चलिए मौनी जी का ये हालत है, तो और संतों को देखते हैं। नाम है उनका ब्रह्मचारी जी महाराज। क्या नाम है? लेकिन क्या देख रहे हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। अब नारद जी महाराज जी का और भी मन खिन्न हो गया। महाराज कहे महाराज और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा आश्रम बना है और आश्रम के बोर्ड पे लिखा है त्यागी जी महाराज। क्या लिखा है? और आश्रम के आगे 5-6 ऑडी और 5-7 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है।
और महाराज जी के आगे बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? त्यागी जी महाराज। नारद जी महाराज जी का इस कलकार में आने के बाद, धरा पे आने के बाद एकदम मन नहीं खींचते। क्यों? इस कलकार में लोग कैसे रहेंगे? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा काज हरि से जोड़े छूट ही लेना, छूट ही दे